प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद डिफेंस पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जिला दर्शन दौसा जिले से संबंधित सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, दौसा जिले से संबंधित सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके BSTC, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको दौसा संबंधित सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। दौसा जिले के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये 41 जिलों पर आधारित क्वेश्चन है। राजस्थान GK 2025 से संबंधित क्वेश्चन है। 41 जिले और 7 संभागों पर आधारित प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपको कुछ कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सभी को कमेंट भी करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। अब चलते हैं। दौसा शब्द, दौसा संस्कृत शब्द धौसा के नाम पर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वर्ण की तरह सुंदर। क्या होता है, स्वर्ण की तरह सुंदर। ठीक है, अब देखिए अगला, जनसंख्या। दौसा की जो जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों। दौसा की जनसंख्या है 16,34,409। ठीक है, 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला हो जाएगा, दौसा में राज्य की आबादी का 2.38% निवास करता है, जबकि दौसा क्षेत्रफल है जो राज्य का 1% साझा करता है। राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 1% साझा तो दौसा जिला करता है। ठीक है, दौसा का जिले के रूप में निर्माण। दौसा कब जिला बना था दोस्तों, तो दौसा 29वें जिले के रूप में 10 अप्रैल 1991 में दौसा जिला बना था। ठीक है, अब देखिए आगे है दौसा जिले की जो सीमा है वो कितने जिलों से लगती है दोस्तों। दौसा जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, तो 7 जिलों से लगती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक के साथ लगती है। दौसा जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, ये एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये न्यू अपडेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 जिलों से लगती है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक। ठीक है, अब चलते हैं। 1137 ईस्वी में धोले राय ने ढूंढाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कछुआ वंश की स्थापना कब की थी, 1137 ईस्वी में, और किसने की थी, धोले राय ने। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। और आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है आपका, दौसा को कछुआ वंश का पहला मुख्यालय बनाया गया। दौसा को कछुआ वंश का पहला मुख्यालय भी बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न है आपके लिए, ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी। ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी किसको बनाया गया दोस्तों, दौसा को। ठीक है, दौसा जिले का जो शुभंकर है वो क्या है, खरगोश। दौसा जिले का शुभंकर क्या माना जाता है, खरगोश को। ठीक है, वो अगला प्रश्न है, दौसा जिला पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। दौसा जिला पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। ठीक है, दौसा जिले की आकृति, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दौसा जिले की आकृति कैसी है, तो धनुषाकार। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न हो जाएंगे आपके, देखिए बांसड़ी बोरादा क्षेत्र, सोने व यूरेनियम के भंडार। बांसड़ी बोरादा क्षेत्र में सोने और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, महाराणा जो सांगा है उसकी मृत्यु का स्थल किसे माना गया है, बसुआ कहाँ पर पड़ता है, दौसा में। ठीक है, अब आता है आबानेरी, कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, आबानेरी जो दौसा में है। ठीक है, अपने एक राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए थे टेकराम पालीवाल, तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ है, दौसा से माना जाता है। ठीक है, दौसा में मंडावर में हुआ था। ठीक है, इनका निर्वाचन हुआ था 3 मार्च 1952 को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंजारों की क्षत्रिय कहाँ पर है दोस्तों, लालसोट दौसा। दोस्तों एक ही वीडियो में आपको दौसा जिले से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। अब देखिए ये
बार बार पूछा जाता है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ये लाल सोट दौसा का। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लाल सोट दौसा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हो जाएगा जैसे पीपलाज माता का मेला। पीपलाज माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? जय दौसा में। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं दौसा जिले से। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है जैसा आपकी राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन। राजस्थान में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी का संचालन हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चलाई गई थी। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट 1974 में चलाई गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है दौसा में। ठीक है, लोहे अश्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नीमला, रायसेला, जो आपके कहाँ पर स्थित है? दौसा में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपका। ठीक है, तो आप अगर इसका आंसर पहले से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कर दें। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों दौसा जिले से और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके जेल प्रेरी, BSTC, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पर है? दौसा। NH 21 पर स्थित है। NH 21 पर स्थित है। हर्षद माता का मंदिर भी दौसा में है दोस्तों। हर्षद माता का मंदिर दौसा ही है। मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है, अब आता है बीजासनी माता का मंदिर। बीजासनी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? दौसा। यह मंदिर खोरा गांव लालसोट दौसा में स्थित है। कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। बीजासनी माता का मेला कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, कहाँ पर है? दौसा में। लालसोट दौसा। खोरा गांव भी पूछे तो खोरा गांव। ठीक है, एक ही कई क्वेश्चन हल हो रहे हैं ना। अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न हो जाएंगे आपके ब्राह्मणी माता का मंदिर। किसका? ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर है दोस्तों आपको मंडावरी गांव लालसोट दौसा में। ब्राह्मणी माता का मंदिर यह है मंडावरी गांव लालसोट दौसा में स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न बनते हैं संत सुंदरदास जी का स्मारक। संत सुंदरदास जी का स्मारक है गेटोलाव दौसा। ठीक है, संत सुंदरदास जी का स्मारक। ठीक है, अगले प्रश्न बनते हैं आपके राणा सांगा का जो स्मारक है। राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर माना जाता है? बसुआ दौसा में। धूप तलाई दौसा में एक स्थान है। बसुआ में भी एक स्थान है धूप तलाई। ठीक है, अब देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह लालसोट में स्थित है। कहाँ पर? लालसोट जो दौसा में स्थित है। ठीक है, हजरत शेख जमाल बाबा पीर की दरगाह है। ओके, अब देखते हैं अगले प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं दौसा से। एक आता है बांदीकुई चर्च। बांदीकुई चर्च ये भी प्रोटेस्ट ईसाइयों के लिए रोमन शैली का चर्च है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न और कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। देखिए दौसा का किला। दौसा का किला है माधोराजपुरा का किला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, निर्माण करवाया था बड़गुजर शासक के द्वारा। दौसा का किला का निर्माण किसने करवाया था? बड़गुजरों के जो शासक हुआ करते थे। यह किला देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ी पर। दौसा द से दौसा और द से देवगिरी की पहाड़ी। ठीक है, याद रखना, द से दौसा और द से देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर रामचंद्र जी का मंदिर भी है, दुर्गा माता का मंदिर भी है, जैन मंदिर, रानी जी का कुआं, 4 मंजिला बावड़ी आदि स्थित हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगले प्रश्न है आपके। देखिए आबानेरी महोत्सव दौसा में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? सितंबर माह में बढ़ता है। आबानेरी चांद बावड़ी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आबानेरी चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आबानेरी दौसा में। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राजा चांद मीर भोज द्वारा। किसने करवाया था? चांद मीर भोज द्वारा करवाया गया था। प्रतिहाकालीन महामारू शैली में निर्मित है। इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। आबानेरी जो चांद बावड़ी को भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों आपके। देखिए अगले प्रश्न है भंडारेज की बावड़ियाँ। भंडारेज दौसा ये 5 मंजिला बावड़ी है। इसे खुम्बा घनी बावड़ी भी कहते हैं। खुम्बा घनी बावड़ी भी कहते हैं किसको? भंडारेज की बावड़ियों को। ठीक है,
अगले देखिए, आगे हैं आपके बोबनिया कुंड, बावड़ी, आलूदा, दौसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं तो पहले हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो राजस्थान का जो जिला दर्शन है, हर जिले की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, जो आपके 41 जिले और 7 संभागों पर आधारित प्रश्न हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो आप उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं देखिए। मांगरेज की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? दौसा। मांगरेज की बावड़ी दौसा, काला खो बांध दौसा। अब अगला प्रश्न बनता है आपका, काला खो बांध कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में। यह बांध बाणगंगा नदी पर है। कहाँ पर है? बाणगंगा नदी पर। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है काला खो बांध। ठीक है, अब आता है मोरेल नदी। यह नदी चैनपुरा गांव जयपुर ग्रामीण से निकलती है। इस नदी पर लालसोट दौसा में मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? एक तो क्वेश्चन बन गया आपका, मोरेल नदी निकलती है चैनपुरा गांव जयपुर ग्रामीण से निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब इस नदी पर लालसोट दौसा में मोरेल बांध बना हुआ है, तो मोरेल नदी पर मोरेल बांध, ठीक है, मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है और वो कहाँ पर बना हुआ है? दौसा में। ठीक है, यह नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी कौन सी? मोरेल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है आपके, देखिए फटाफट आपको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कीजिए जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम जो माना जाता है, उपनाम जो माना जाता है, अर्जुन की गंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न है आपके, आलूदा गांव दौसा। यहाँ की खादी प्रसिद्ध है। खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? आलूदा गांव दौसा की। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब लाल किले पर यहाँ की खादी से निर्मित तिरंगा फहराया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आलूदा गांव दौसा की जो खादी से निर्मित तिरंगा लालगढ़ किले पर फहराया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है आपके, देखिए बालाहेड़ी गांव दौसा। बालाहेड़ी गांव दौसा यहाँ पर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो हुक्के होते हैं ये भी बनाए जाते हैं। मतलब पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा? बालाहेड़ी। दौसा में कौन सा गांव है? बालाहेड़ी। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न है आपकी, कलात्मक मिट्टी के बर्तन। कलात्मक मिट्टी के बर्तन बसुआ दौसा के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगले प्रश्न है आपके, लवाण गांव। लवाण गांव दौसा की दरिया प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? दरिया लवाण गांव दौसा की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, देखिए अगले प्रश्न हो जाएंगे, रेजी कपड़ा। रेजी कपड़ा लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। रेजी कपड़ा लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टोन शिल्प पार्क सिकराय दौसा में। स्टोन शिल्प पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिकराय दौसा में। केंद्र सरकार द्वारा MSAMI टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में जिले में बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन किया। यह राज्य का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। ठीक है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, दिल्ली से मुंबई वाला, वो दौसा जिले से निकल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है आपके, श्री रामकरण जोशी। राजस्थान राज्य के पहले पंचायती राज मंत्री जिन्होंने 1952 में पहला पंचायती राज विधेयक विधानसभा में रखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोटवाड़ा गढ़। लोटवाड़ा गांव में स्थित इस किले का निर्माण ठाकुर गंगा सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, झाजीरामपुरा प्राकृतिक पानी की टंकी के साथ साथ शिव, हनुमान आदि देवी देवताओं के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए दोस्तों, जो दौसा जिले से हैं, अब आपने हिस्ट्री पढ़ ली। अब आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने, फटाफट आंसर बताने हैं। ठीक है, बताइए दौसा जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है? दौसा जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है? जयपुर, करौली, भरतपुर, सीकर। बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जयपुर, करौली, भरतपुर कौन से जिले की सीमा दौसा जिले से नहीं लगती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीकर। सीकर की दौसा जिले से नहीं लगती है। ठीक है, हर्षद माता का मंदिर चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए फटाफट आंसर बताइए। यहाँ आपको मैंने अब करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। हर्षद माता का और
चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर। फटाफट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा। ठीक है, किसका संबंध दौसा से है? किसका संबंध दौसा से? नीमला, रायसेला, माधो सागर और सैंतल सागर। तो सभी का है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि राजस्थान जिला दर्शन से संबंधित हर ज़िले की वीडियो, हर ज़िले से संबंधित जितने भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये राजस्थान ज़िले के जो 41 जो ज़िले बने हैं 29 दिसंबर 2024 को जो भी, तो उस पर आधारित प्रश्न है। तो आप टेंशन फ्री होकर क्लास को देखें। ठीक है, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गलियाकोट, अजमेर, नागौर, दौसा। फटाफट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न भी देख लिए। आबानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? परमारों, प्रतिहारों या चौहानों द्वारा, बड़गुजरों द्वारा? आबानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ हैं दोस्तों, वो आपके प्रतिहारों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दौसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।